में पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद ऐसा पहली बार होगा जब पाकिस्तान, जो आतंक का आका कहा जाता है, और पाकिस्तान के उन आकाओं के हरकत के बाद अब यह पहली बार होगा कि ऐसे आतंकवादी देश की टीम के साथ भारत का महामुकाबला होना है। और चाहे सीमा पर हो या खेल के मैदान में, भारत पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को पटखनी ही देगा। और ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने पाकिस्तान को स्वाद चखाया उन धमाकों का जो उनके एयरबेस पर हुए, आतंकवादी ठिकानों पर हुए, जो आतंक को पाल पोस रहे थे उन जगहों पर हुए। और उस बारूद की सुगंध अभी पाकिस्तान के फेफड़ों में ही मौजूद है। और हालांकि इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर के पॉलिटिक्स भी चरम पर है। फिर शुरू होगा घमासान, भारत वर्सेस पाकिस्तान। एशिया कप अपनी झोली में डालो, पाकिस्तान को फिर धो डालो। फिर बजेगा जीत का ढोल, यूएई में होगा हल्ला बोल, और हल्ला बोलेंगे भारतीय टीम के शेर, क्योंकि एशिया कप में भारतीय टीम का एक्शन शुरू हो चुका है। यूएई के खिलाफ जीत के साथ एशिया कप में शानदार आगाज हुआ है। इस मैच में गेंदबाजों ने ऐसा तहलका मचाया कि 2 घंटे में ही मैच खत्म कर दिया। अब धमाकेदार शुरुआत के बाद बारी दूसरे मुकाबले की है, और एक बार फिर भारतीय टीम तहलका मचाने के लिए बेकरार है। एक तरफ सूर्यकुमार यादव की टीम इंडिया है, तो दूसरी तरफ सलमान अली आगा की टीम पाकिस्तान। भले ही सूर्या पिछले कई सीरीज में कप्तान रह चुके हैं, लेकिन किसी बड़े टूर्नामेंट में पहली बार भारतीय टीम की कमान संभाल रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के युवा कप्तान भी पहली बार भारत के खिलाफ खेलेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या वो भारत पाक मैच वाला प्रेशर झेल पाते हैं। आंकड़े देखकर पाकिस्तान के कप्तान सलमान अली आगा परेशान होंगे। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 13 टी20 मैच हुए हैं, जिसमें से 9 मुकाबले भारत जीता और 3 में पाकिस्तान को जीत मिली है। मतलब यह है कि आंकड़ों में भारत पाक से इतना आगे है कि पाक पर प्रेशर आना लाजमी है। हालांकि एक और आंकड़ा है जो भारत के लिए सही नहीं है। पाकिस्तान को भारत के खिलाफ आखिरी जीत एशिया कप में मिली थी। 2022 में भारत को उसने 5 विकेट से हराया था। हालांकि उसके बाद हुए 2 मुकाबलों में टीम इंडिया ने पाकिस्तान को मात दी। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो भारतीय टीम का दबदबा दुनिया में तो है ही, लेकिन जब पाकिस्तान सामने होती है तो भारतीय खिलाड़ी विजेता की तरह खेलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो भारत बनाम पाकिस्तान का ये महामुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच भर नहीं है, ये एक जंग है जो बहुत समय से चली आ रही है। और इस जंग में हमेशा भारत का पलड़ा भारी रहा है। और ऐसे समय में पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से मना करने के संबंध में भी लगातार बातें और प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। कई लोगों का कहना है कि पाकिस्तान जो आतंक को वित्त पोषित करता है, आतंक को पालता पोसता है, ऐसे आस्तीन के सांपों के साथ क्रिकेट मैच नहीं होना चाहिए। युद्ध और खेल दोनों एक साथ एक परिस्थिति में नहीं खेले जाने चाहिए। लेकिन वर्तमान परिस्थिति यह है कि क्या सीमा पर खड़ा जवान और खेल के मैदान में खड़ा खिलाड़ी अलग अलग भावनाएं रखते हैं। वो हमेशा अपने देश के बारे में सोचते हैं, अपने देश की जीत के बारे में सोचते हैं। और क्या ये एक सैनिक का धर्म नहीं कि जब युद्ध छिड़ जाए तो वो उस युद्ध के लिए तैयार हो, बाकी सारी बातों को भूल करके? क्या उसी तरह खिलाड़ियों को भी सोचना होगा, या फिर ये मैच नहीं होना चाहिए? इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया रहेगी, इस पर तो हम बात करेंगे ही। इस बीच हम चलेंगे हमारे सहयोगी राजनांदगांव से राकेश यादव इस वक्त मुझे फ्रेम में दिखाई दे रहे हैं। राकेश, आपके आसपास कुछ लोग भी मौजूद हैं और इनसे भी प्रतिक्रिया लीजिएगा। लेकिन आज का जो मैच है, हालांकि भारत पाकिस्तान के बीच कभी भी क्रिकेट मैच होता है, हॉकी का मैच होता है, या कोई भी खेल होता है, या कोई युद्ध होता है, तो हमेशा लोगों की निगाहें इस तरफ रहती हैं कि क्या परिणाम इसका होगा। लेकिन ये क्रिकेट मैच
जो भारत के अंदर एक खेल नहीं बल्कि एक धर्म के तौर पर माना जाता है। ऐसे में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच मैच होना चाहिए? क्योंकि आतंकवाद को लेकर के पाकिस्तान लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घिरता रहा है और आज जब हम खेल के मैदान में आमने सामने हैं तो क्या हमें इसे विड्रॉ करना चाहिए या फिर हमें खेलना चाहिए? इस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों से लीजिएगा। जानते हैं कि क्या ये मैच होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राकेश, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है और मैं आपके पास लौटूंगा कुछ देर में। हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, जब युद्ध छिड़ जाता है तो सैनिक कभी कदम पीछे नहीं हटाता। क्या खिलाड़ियों की भी कुछ वैसी ही मंशा है? क्या खेल में भी हमें वैसी ही मंशा रखनी होगी? क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान का सिर्फ क्रिकेट का मैच नहीं है, ये एक तरह का युद्ध है। बिल्कुल आशीष, और एक तरीके की भावनाओं का संग्राम उमड़ता है मैदान पर जब भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होती हैं। और इस बार एशिया कप का जो मुकाबला है वो और भी ज़्यादा खास है। वो इसलिए है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले के बाद पहली बार क्रिकेट के मैदान पर भारत और पाकिस्तान की जो टीमें हैं वो आमने सामने होंगी। भोपाल के खिलाड़ी, भोपाल के क्रिकेटर्स हमारे साथ हैं, सीधे उनके पास आपको लिए चलते हैं। आज का जो मैच है उसे कैसे देखते हैं? पहला सवाल तो ये, भगवा गमछा जरूर आप डाले हुए हैं, मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? पहली बात तो मैच होना नहीं चाहिए। जिस हिसाब से वो पाकिस्तान के साथ अपना ऑपरेशन सिंदूर इंडिया ने किया था उस हिसाब से होना नहीं चाहिए। पर अब मैच के नज़रिए से देखा जाए तो फिर वो भी नहीं होना भी एक फिर गलती रहेगी, इंडिया को नहीं खेलना भी। फिर वो सामने वालों को अलग वो गलतफहमी रहते हैं, ये सब है। अच्छा, हम लोगों ने मिसाइल से स्ट्राइक की थी ऑपरेशन सिंदूर में, पाकिस्तान को घुटनों पे ला दिया था। अब गेंद और बल्ले से स्ट्राइक की तैयारी पाकिस्तान पे। ये तो है। मेरे हिसाब से तो भैया होना चाहिए मैच और इंडिया को जीतना चाहिए। हाँ। बस आप तो बढ़िया बल्ला बल्ला गेंद वेंद लेकर खड़े हुए हैं, शानदार। और क्या लगता है आपको, ये बल्ला आज किसका, सूर्य कुमार यादव का चलने वाला है या वो पाकिस्तान के क्या नाम है उनका, सलमान अली वगैरह कुछ कर पाएंगे? काम में नहीं आएगी पाकिस्तान टीम। हाँ। बुमराह सबको खत्म कर देंगे। हाँ, बस। तो क्या रॉकेट की तरह साए साए गेंद निकलेंगी बुमराह की? जब वो यूएई के सामने घुटने टेक दिए उनने, हाँ। तो वो तो इंडिया है फिर सर। हाँ। तो ज्यादा मैच हाई वो नहीं होगा। हाँ। इंडिया यदि बैटिंग करेगी तो 200 प्लस होंगे और पाकिस्तान बैटिंग करेगी तो 160 रन, इससे ज्यादा नहीं बना पाएगी। अच्छा, दुबई में ये मैच हो रहा है, एक न्यूट्रल वेन्यू है इंडिया के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी। किसका पलड़ा आपको मैदान के हिसाब से, वहाँ की पिच कंडीशन के हिसाब से भारी लगता है? नहीं, ग्राउंड आजकल कोई सा भी हो, जो इंडिया टीम के जो नए युवा खिलाड़ी हैं वो 200 प्लस तो मारते ही हैं। कोई सा भी ग्राउंड, चाहे धीमी पिच हो चाहे कैसी भी पिच हो, इंडिया का ही पलड़ा भारी रहेगा। इंडिया का ही पलड़ा भारी रहेगा। और भले ही मैदान दुबई का है लेकिन है तो एशिया सब कॉन्टिनेंट ही, ये खिलाड़ियों का कहना है। और भोपाल के लोग इमोशनली अब इस मैच से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं आशीष, क्योंकि जिस तरीके से हालात बने ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब मांग यही उठ रही है कि ऑपरेशन सिंदूर में जैसे मुंह तोड़ जवाब दिया था, अब गेंद और बल्ले से भी पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक हो जाए आज तो मजा आ जाएगा। स्वाभाविक है। और देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी बहुत बेहतर हैं पाकिस्तान के खिलाड़ियों से। उनकी मानसिकता, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनके टैलेंट के आगे तो वर्ल्ड के बेस्ट क्रिकेटर्स भी न ठहरे हैं वासु। तो ये तो बहरहाल आतंकिस्तान के खिलाड़ी हैं। बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश यादव भी राजनांदगांव से जुड़े हुए हैं। राकेश, भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट मैचेस को लेकर के किस तरह की उत्सुकता क्रिकेट फैंस में रहती है, ये तो किसी से छिपा नहीं है। लेकिन एक राजनीति भी इसमें यह हो रही है कि ये मैच होना चाहिए, ये मैच नहीं होना चाहिए। अब क्रिकेट है तो खिलाड़ी खेलेंगे ही, लेकिन पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए, इसकी सबकी अपनी अपनी राय है। वहां के लोग क्या कह रहे हैं? यार स्थिति कह सकते हैं आशीष कि यहाँ के लोगों की भी मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि क्रिकेट मैच होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं होना चाहिए। आइए जानते हैं क्या चाहते हैं वो। राकेश का थोड़ा ऑडियो का प्रॉब्लम लग रहा है क्योंकि आवाज़ उनकी फिर से नहीं आ रही है। राकेश, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए। वासु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे सागर से खबर, जहां बीजेपी पार्षद नईम खान पर युवती को बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप है।